84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में मनुष्य इकलौता प्राणी है जो भूत, भविष्य, वर्तमान, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का चिंतन कर लेता है। बाकी संसार के सभी जीव जो है जन्म लेना जानते हैं, अपने को पालना जानते हैं, अपनी रक्षा करना जानते हैं, अपनी रक्षा के लिए लड़ना जानते हैं, भोजन ग्रहण करना जानते हैं। ये संसार का प्रत्येक जीव जानता है। इसको ठीक करो। प्रत्येक प्राणी संसार का ये जानता है। आपने देखा होगा छोटा सा जीव भी अगर उसके आसपास से आप गुजरेंगे तो आपको देख के सतर्क हो जाता है। अगर आपने उसको छेड़ दिया तो आपको डंक मार देता है, अपना प्रतिरोध दर्ज कराता है। तो संसार के सारे जीव संतानें उत्पन्न करना, अपना भोजन इकट्ठा करना, और कुछ तो हम लोगों से भी बड़े महीन तरीके से इकट्ठा करते हैं। जैसे मधुमक्खी है, फूलों के बीच से शहद निकाल ले आती है। भौरा है, पराग की प्रक्रिया को एक फूल से दूसरे फूल में फैला देता है, जिससे फूलों में नए नए फूल आने शुरू हो जाते हैं, नए नए पौधे, नए नए बीजों का निर्माण हो जाता है। तो क्या समस्या हो रही है? नहीं समझ में आ रहा हो तो किसी और कारीगर को बुला लो। तुम्हारे हिसाब से हो गया, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है ना। भागवत का कार्यक्रम है, आपको इस स्थिति में नहीं आना चाहिए। चले जाओ, तुम दूसरे को भेज दो, ठीक ना। कथा तो हम बिना माइक की भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो जाओ फिर। ए मुन्ना बाबू, उस बच्चे को भेज दीजिए, वो मदिरा पान करके आया है तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं रहता इस तरह से जो है। संसार का प्रत्येक प्राणी जो है जन्म लेने से लेकर और प्रस्थान तक सब कुछ जानता है। परंतु हम मनुष्य इकलौती रचना है ईश्वर की, जिसको ईश्वर ने अपने मोक्ष के मार्ग का अनुसरण करने का अधिकार दे रखा है। यह बाकी जीवों के पास नहीं है। बाकी जीव हमारे आपके तरह से तैयारी करके जो है गया इत्यादि तीर्थ नहीं जा सकते। वो गंगा भी हमारे आप जैसे नहाने नहीं जाते हैं, वो दान भी नहीं कर पाते हैं। वो हरिद्वार, काशी, अयोध्या, मथुरा, कांची, द्वारिका, बद्रिकाश्रम, पुष्कर, जगन्नाथ, पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि इन तीर्थों को नहीं जा सकते, परंतु हम जा सकते हैं। वो तपस्या नहीं कर पाते, हम तपस्या कर सकते हैं। हम सुबह शौचादि से निवृत्त होकर स्नान कर लेते हैं, भगवान का पूजन आप कर रहे हैं, पूजन कर लेते हैं, भगवान का स्मरण कर लेते हैं, भगवान का वाचन कर लेते हैं, भगवान का भजन कर लेते हैं, माला जप लेते हैं, संतों का दर्शन कर लेते हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर लेते हैं। ये हम मनुष्य कर पाते हैं। इसका मतलब ईश्वर ने कुछ विशेष हमारे लिए कर रखा है। हम उसकी विशिष्ट रचना है, हम उसकी सामान्य रचना नहीं है। हम उसके लिए स्पेशल हैं, विशेष हैं। तो जब हम विशेष हैं तो विशेष का दायित्व भी तो कुछ बनता होगा अधिक। विशेष हैं तो विशेष का दायित्व भी है कि विशेष के हिस्से में सिर्फ मौज ही मौज है। इसलिए हमारी विशेषता होती है ईश्वर के प्रति
कृतज्ञता ज्ञापित करना, अर्थात भगवान को धन्यवाद देना कि प्रभु आपने हमें सुंदर बनाया, मनुष्य योनि में जन्म दिया, सब कुछ दिया आपने भगवान, अच्छे माता पिता, अच्छी संतानें, अच्छा जीवन, और जीवन में संघर्ष, कर्मों का आग्रह, ये अगर ईश्वर दे देता है तो इसके सिवा और वो क्या देगा। उसके बाद तो हमारा धर्म है ना, हम करें। आप एक वृक्ष लगाते हैं तो वो वृक्ष जो है, आम का वृक्ष लगाएंगे तो वो 2 साल 3 साल अगर आपने सींच दिया तो वो चौथे 5वें साल से फल देना शुरू कर देता है। आपके विश्वास पर ही देता है, आपने उसकी देखभाल किया था, सेवा किया था, इसलिए वो वृक्ष फल दे देता है एक निश्चित सीमा के बाद। आप थोड़ा सा अन्न खेत में लेके जाते हैं, छींट देते हैं इस विश्वास के साथ कि फसल अच्छी होगी। निश्चित ही कुछ किलो बीज बो देने से कई कुंटल, कई टन उत्पन्न होता है। ये प्रकृति के प्रति हमारा विश्वास ही तो है। प्रकृति पर हम विश्वास करते हैं और वो बहुत दे देती है। कुछ एक मुट्ठी पूंजी लेके हम जो है ईश्वर के नाम का स्मरण करके और व्यापार प्रारंभ करते हैं, कालांतर में जब वो भगवान की कृपा से फलता फूलता है तो बहुत सा कार्य शुरू कर लेते हैं। अर्थात हम शुरुआत तो करें, जब शुरुआत करेंगे तो ईश्वर हमारा साथ देना प्रारंभ करता है। यही ईश्वरीय सत्ता का आशीर्वाद होता है। और बहुत बड़े बड़े जमींदार, बहुत बड़े बड़े व्यापारी, बहुत बड़े बड़े साधक जिन्हें अहंकार हो गया, कह रहे बहुत सारी खेती है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा भी आएगा तो बहुत हो जाएगा। और जब उस खेत से प्रेम नहीं करते, खेती की तरफ बार बार नहीं जाते, समय समय पर उसकी निराई गुणाई नहीं करते, तो वो खेती नष्ट हो जाती है, उचित फसल नहीं आती। धीरे धीरे पृथ्वी जमीन का देखभाल नहीं करेंगे तो वो ऊसर हो जाती है, बंजर हो जाती है, और फिर वो कृषक जमींदार भी नष्ट हो जाता है, और खेती तो नष्ट होना ही होना है, वो तो किसी और की परिवर्तित हो जाती है। उसी तरीके से ये शरीर और ये हमारी आत्मा और हमारा मन, ये जब मार्जन नहीं किया जाएगा, इसकी निराई गुणाई ठीक नहीं की जाएगी। यहाँ निराई गुणाई का मतलब है शौचाचार, नियम धर्म का पालन करना, और उसके साथ साथ नियम धर्म के पालन के साथ साथ समय समय पर भगवान का स्मरण करना। भगवान का नाम जो है वो बीज है सृष्टि का, प्रकृति का बीज ईश्वर का नाम है, और वह बीज जितने अच्छे तरीके से आप बीजते रहेंगे, बोते रहेंगे, जीवन की फसलें उतनी ही अच्छे तरीके से लहलहाती रहेंगी। अगर हम वहाँ लापरवाही करेंगे तो जीवन की फसल भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के न तो हम भागवत सुन पाते हैं, न सत्संग कर पाते हैं, न भगवान में हमारा मन ही लग पाता है। ये रोज देखते हैं हम लोग। कहा गया है, गोस्वामीदास जी ने कहा है कि सुतदारा धन लक्ष्मी पापी घर भी हो, सतसंगत अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। पुत्र, पत्नी, धन, लक्ष्मी की कृपा, ये तो पापियों के घर भी होते हुए देखे गए हैं। बड़े बड़े गुंडे, मवाली, अपराधी, ये भी धनी मानी जीवन जीते हैं। तो सुतधारा धन लक्ष्मी पापी घर भी होए, पापियों के घर भी होते हैं, लेकिन सतसंगत अरु हरि कथा, भगवान की सत्संगति और भगवान की कथा,
तुलसी दुर्लभ दो, ये दुर्लभ है, अगर सुलभ हो गया तो मनोयोग पूर्वक उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, आग्रह पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आज तक इस संसार का एक बड़ा ही कठिन कह लें या सहज नियम कह लें, कामचोरों को भगवान नहीं मिले हैं आज तक। सारा भागवत देख लीजिए पलट के, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और 113 उपनिषद अभी उपलब्ध हो जाते हैं। सबको पलट दीजिए, किसी कामचोर को भगवान नहीं मिले हैं आज तक। भगवान हमेशा कर्मठ को मिलते हैं, कर्म करने वाले को मिलते हैं, श्रम करने वाले को मिलते हैं, भावनात्मक रूप से लगने वालों को मिलते हैं। तो जब कर्म ही ईश्वर का द्योतक है तो सकाम या निष्काम जो भी कर्म करते हैं मन से करना चाहिए। तो जब आप भगवान को सुनते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जीव का परम लक्ष्य है जीव पाई निज सहज स्वरूपा। भगवान ने कहा कि मेरी नवधा भक्ति में से एक भी अगर जीव को लग जाता है तो वो अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, सहज मनोवृत्ति उसे प्राप्त हो जाती है। अंतिम उपदेश भगवान ने शिवरी को दिया था भक्ति का पूरे रामायण में, और कह देते हैं कि प्राणी को जब सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है तो अपने को जानना शुरू कर देता, और जानने के लिए प्रथम भगति संतन कर संगा, सतसंगति संतों की संगति से ही प्रारंभ होता है, तभी हम जान पाते हैं। और जानने का अवसर मिलता है तो आलस्य प्रमाद इत्यादि त्याग कर जानने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें। अपने आप चीजें जो हैं मनोवृत्तियां हमारी लग जाती हैं, क्योंकि विद्याओं में भागवत विद्या भी आती है। क्योंकि विद्वानों की परंपरा को भागवत में इंगित करते हुए आचार्य ने लिखा है कि धनंजय हाटक सन परीक्षा, शस्त्रावृताणाम समरे परीक्षा, आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावतां भागवते परीक्षा। धनंजय हाटक सन परीक्षा, सोने की परीक्षा आग में कसौटी में जाने के बाद होती है कि असली है कि नकली है। देखने में तो सब पीला ही लगता है, पर जब योग्य सुनार के पास जाता है तो वो उसे तपा के जान लेता है कि असली है कि नकली है। धनंजय हाटक सन परीक्षा, शस्त्राभृताणाम समरे परीक्षा, बड़े बड़े हथियार रखने वाले और उन हथियारों का अहंकार करने वालों की परीक्षा युद्ध भूमि में होती है कि ये कितने पहलवान हैं और ये शस्त्र कितने तेज तरार हैं। शस्त्राभृताणाम समरे परीक्षा। आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विपत्ति काल में पत्नी की परीक्षा होती है कि वो कितनी धैर्यवान है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, और विद्वानों की परीक्षा भागवत में हो जाती है कि ये कितने विद्वान हैं। इसलिए और ऐसी भागवत की सरलता सहजता आपको सुनने के लिए मिल जाए तो अपने आप को धन्य मानो और आश्चर्य से कम मत मानो। क्योंकि जब कहा जाता है कि पितृगण प्रसन्न होते हैं, पितरों की पूरी पीढ़ियां श्रृंखलाएं जब प्रसन्न होती हैं तो आपके पुण्य जागृत होते हैं, और जब पुण्य जागृत होते हैं तो आपके मन में विचार आता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, हमें भागवत सुनना चाहिए, भगवान लक्ष्मी नारायण का वर्णन सुनना चाहिए, भगवान के भक्तों का वर्णन सुनना चाहिए। चूँकि भागवत 18 पुराणों में इकलौता पुराण है जिसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा है। बाकी ये कथाएं किसी अन्य पुराण में नहीं प्राप्त होती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के सारे चरित्रों का वर्णन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार 24 अवतारों के नाम, उनके कालखंड, उनके उत्पत्ति की हेतु
ये सारी वस्तुएं, सारे क्रियाएं, सारे प्रकरण आपको भागवत जी में प्राप्त हो जाते हैं। और वह भागवत जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदित होते हैं तो भागवत सुनने का अवसर मिलता है। तभी भागवत आप कह पाते हैं, सुन पाते हैं। क्योंकि दुनिया की आबादी छोड़ दें, आजकल कथाएं विदेशों में भी होने लग गई हैं, तो पूरे भारत की जो जनसंख्या है वो 125 करोड़ के आसपास है या उससे ज़्यादा है। क्योंकि ठीक गणना नहीं है उपलब्ध, घटता बढ़ता रहता है, फिर भी 125 करोड़ से अधिक है। 125 करोड़ में 80 करोड़ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं भारत में। 80 में से कुछ ऐसे हैं जो नहीं मानते, कुछ ऐसे होंगे जो मानते तो हैं पर विश्वास नहीं करते, कुछ देखते नहीं, कुछ ठहरते नहीं, जानना नहीं चाहते। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ धन उपलब्ध करा देते हैं पर उसमें सम्मिलित होना नहीं चाहते। तो मान लेते हैं, मान लें 80 करोड़ में से 30 करोड़ ऐसे हैं जो धर्म में बहुत रुचि नहीं रखते। 10 करोड़ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, वो हिंदू हैं, सनातन धर्म को में जन्म हुआ है पर बिल्कुल नहीं मानते। फिर भी 40 करोड़ ऐसे जरूर हैं जो मन वचन कर्म से धर्म में विश्वास रखते हैं, खूब मानते हैं, भगवान के उत्सव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और बहुत सारी पोथियां भागवत जी की हर साल छप के नहीं आती हैं गीता प्रेस से, विद्वानों के हाथों में। बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे भक्ति करने वाले लोग हैं, और बहुत सारे हर साल पढ़ के काशी से, वृंदावन से, जयपुर से अच्छे अच्छे विद्वान भागवत के निकलते हैं। जामनगर में भी पढ़ाई होती है। फिर भी पूरे गांव से पूछ लीजिए तो 10% लोगों ने ही भागवत की पोथी देखी होगी, 90% ने भागवत की पोथी ही नहीं देखी होगी कि भागवत कहते किसको है और होता कैसा है। ये पूरे भारत की बात कर रहा हूं। उपलब्ध होते हुए भी न दिखे इसका मतलब कि दुर्लभ है। अगर दुर्लभ नहीं होता तो सभी देखते। और इतनी 40 करोड़ की ही गणना कर लें तो करोड़ों लोग भी सुन भी नहीं पाते। कभी कभी भागवत हो पाती है या करा पाते हैं लोग, सुन भी नहीं पाते सभी लोग। सहज है, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, पर नहीं है। अब तो परंपरा भविष्य की, आप लोगों की पीढ़ी के बाद की परंपरा तो और कठिन होने वाली है। आजकल की पीढ़ी जो है वो 1-1 लाख की मोबाइल खरीद लेगी पर 250 रुपए की भागवत की पोथी खरीद के घर में नहीं रखेगी। हर महीने जितने का रिचार्ज कराते हैं उतने का वो एक गीता की पुस्तक घर नहीं खरीद के ला सकते। 90% घरों में भागवत या गीता या सुख सागर या पुराण, वेदों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो शुरू से ही दुर्लभ हैं, पर सहज लौकिक जो पौराणिक कथाएं हैं, रामायण भी है, वो भी नहीं उपलब्ध है। तो इस तरह ये दुर्लभ वस्तुओं का जो संग्रह है, जो दुर्लभ भगवान की लीला कथामृत है, जिसे ऋषियों ने सहज कर दिया, सबके लिए सुलभ कर दिया, वो भी सभी को सहजता और सुलभता से नहीं प्राप्त हो पाता है। और वह जब प्राप्त होने का अवसर आपको आया है, आपको वह उपलब्ध हुआ है, तो मनोयोग पूर्वक उसको सुने। बहुत जल्दी में न रहे कि हो गया चला, हो गया चलें। भगवान में जल्दी ठीक नहीं रहता है। वहां हमारा शब्द होना चाहिए कि और क्या है बताएं,
और हमें हमारे लिए क्या सेवा है, वहाँ हमारी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि सहज स्वरूप के तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक हम सहज स्वरूप के तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक ईश्वर हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप जिस प्रकार अपने कार्य क्षेत्र में, कृषि में, व्यापार में, वस्त्र में, शिक्षा में कोई व्यक्ति स्पेशल होता है, वो सारी चीज़ें जानता है, उसी तरह एक निश्चित सीमा के बाद हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं। और जब ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो ईश्वर से हमारा संबंध होना चाहिए। आप जब तक संबंधी नहीं बनेंगे तब तक आपको न कोई बुलाता है न कोई बैठाता है। जब आप ईश्वर से संबंधी बन जाते हैं, ईश्वर से आपका संबंध हो जाता है, तो ईश्वर को बुलाएंगे आप तो वो आएगा, या वो आपको बुलाएगा। 10 बार आप बुलाएंगे तो भी एक बार शर्माते हुए बुलाएगा कि नहीं। किसी रिश्तेदार को भोजन पे बार बार बुला रहे हैं तो उसे भी एक दिन लज्जा आती है, कहता है यार रोज मैं ही जाता हूँ भोजन करने, एक दिन इन्हें मैं बुलाना चाहिए अपने घर। बुलाता है कि नहीं बुलाता है? तो उसी प्रकार जो है दर्द हो रहा है पैर में। हाँ, उसी तरह जब हम ईश्वर को बार बार बुलाते हैं, ईश्वर का बार बार स्मरण करते हैं, तो वो भी हमें बुलाता है, वो भी हमसे मिलने के लिए बेचैन होता है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क जिस क्रिया को बार बार सोचता रहता है, वही घटनाएं, वही क्रियाएं हमारे आसपास उपलब्ध होना शुरू हो जाती हैं। ये आज का विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है और यही सनातन धर्म का प्राचीन सिद्धांत है। अब आप भागवत जी में जब प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान के नामों का स्मरण, संकीर्तन और भगवान का श्रवण ये परम आवश्यक है। क्योंकि भवसागर से प्राणी मात्र को तारते हुए नारायण की शरण में पहुंचाने का जो कार्य करता हो उसे ही भजन कहा जाता है। भ शब्द जो है भवसागर बन जाता है। ज शब्द जन, प्रजा, सामान्य जनों के लिए, लोगों के लिए, प्राणियों के लिए, और न शब्द नारायण के लिए प्रयोग आता है। ये जब संयुक्त करेंगे तो भजन हो जाएगा। तो भजन शब्द का अर्थ होता है भवसागर से प्रजा वर्ग को, जीवात्माओं को तार कर नारायण की शरण में पहुंचाने का जो कार्य करता हो। तो भजन, संकीर्तन ये ईश्वरीय सत्ता का, सानिध्यता का एहसास कराने वाला है। इसे कभी मनोरंजन की व्याख्या से न देखा गया। ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये भगवान की शरणागति में लीन होने का एक माध्यम है, जहाँ हमारी आत्मा जो है अपनी अनुकूलता, सहज भाव को प्राप्त करती है। भागवत में आप जैसे बढ़ते हैं तो यही भागवत के प्रारंभ में यही प्रकरण आता है कि भागवत में 4 कृष्ण आते हैं। भागवत में 4 कृष्ण हैं। भागवत में आता है कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। अर्थात 4 कृष्ण की कल्पना है भागवत में। 4 कृष्ण दिखते हैं। कौन? तो पहले जो आप जहां से कथा सुनना शुरू कर रहे हैं वो है कृष्णं नारायणं वंदे, अर्थात भगवान श्री विष्णु। कृष्णं वंदे ब्रजप्रियम, जो भागवत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अवतारवाद है वो है
ब्रज में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण, बाल सुलभ जो भगवान का स्वरूप है। कृष्णम द्वैपायनम वंदे, तीसरे जो कृष्ण हैं वो हैं भगवान वेद व्यास, जिन्होंने सारे पुराणों की रचना किया था। कृष्णम द्वैपायनम, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को कहा जाता है। एक सांवले रंग का पुरुष जो दो नदियों के बीच में पैदा हुआ हो, अर्थात भगवान वेद व्यास। कृष्णम वंदे पृथासुतम, और चौथा कृष्ण जो है वो अर्जुन है। पृथा, देवी कुंती का असली नाम है पृथा। कुंती के दो नाम हैं, तो उनका मूल नाम जो है वो है पृथा। तो पृथासुतम, जिसे पार्थ, माता का नाम पृथा था, इसलिए भगवान बार बार पार्थ कह के बुलाया करते थे, अर्थात अर्जुन। अर्जुन भी भगवान नारायण के ही अंश से शरीर धारण किए हुए हैं, इसलिए कृष्णम वंदे पृथासुतम। तो ये चार कृष्ण हैं भागवत में। आप पहले कृष्ण के बारे में जानने को उत्सुक हैं और आपको जनाने के लिए हम उत्सुक हैं, तो भगवान सहज भाव से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो एकदा नैमिषारण्ये सोतमासीनमाद्य महामतिं कथायमृतरसास्वादः कुशलो शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ से और थोड़ा आगे बढ़ेंगे सीतापुर वाले रोड पर तो नैमिषारण्य है। सतयुग से वो तीर्थ है, क्योंकि सतयुग में भी उसका वर्णन आता है। और नैमिषारण्य जो है प्रहलाद की तपस्थली रही है, भगवान नर नारायण की क्रीड़ा स्थली रहने का सौभाग्य प्राप्त है। और उसकी पवित्रता इतनी है कि भगवान ने चक्र सुदर्शन को भी वहीं पवित्र किया था। तो नैमिषारण्य बड़ा ही सुंदर तीर्थ स्थान है। कभी गए आप लोग नैमिषारण्य? नहीं गए? बताइए, यहाँ से ठीक जो है 300 किलोमीटर है। लंबी लंबी यात्राएं जीवन में हो जाती हैं, हजार हजार किलोमीटर की। कभी समय निकाल के हो आइए। वहाँ चक्र तीर्थ आज भी है। सतयुग के अंत में भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन को यहाँ धोया था। चक्र सुदर्शन गिरे थे तो बड़े वेग से गिरे थे, तो वो नाचते रहते हैं, तो उसी वेग में गिरे थे। उस सरोवर का पानी आज भी गोल गोल घूमता रहता है, आज भी चक्र के तरह वो नाचता रहता है, इसलिए उसे चक्र तीर्थ कहा जाता है। नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ कहा जाता है। आज भी जो लोग जाते हैं वे स्नान करते हैं वहाँ, चक्र तीर्थ में नहाते हैं। तो जीवन में बहुत हो गई, थोड़ी बची है नारायण अब चेत, काल चिरैया खा जाएगी जीवन का ये खेत। तो जो थोड़ा बचा जीवन, उसमें जरूर एक बार जो है उस तीर्थों का दर्शन जरूर करें। तो भागवत में आता है कि बहुत भारी ऋषियों का समूह जो है वो नैमिषारण्य में एकत्रित हुआ है। एकदा नैमिषारण्य, अरण्य माने जंगल होता है, निमिष माने थोड़ा सा छोटा और पुराना, जो हमेशा है, जिसकी आदत है रहने की। तो एक बार उस छोटे और पुराने महावन में ऋषियों का समूह इकट्ठा हुआ है और वो सभी ऋषि स्नान, ध्यान, संध्या, वंदन, अग्निहोत्र इत्यादि क्रियाओं के बाद बैठ के चिंतन कर रहे हैं कि आने वाले युगों में जीव कैसे रहेंगे, मनुष्य कैसे रहेगा, भगवान का स्मरण कैसे करेगा, क्योंकि बहुत जल्दी भगवान का कोई अवतार नहीं होता है और कलिकाल का प्रभाव रहेगा, दुराग्रह रहेगा, प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, ये सोच के बैठे हुए हैं और चिंतातुर हैं। ठीक उसी समय उनकी सभा में सूत जी का सूतमासीन्नवभिवाद्यः,
सूत जी का आगमन होता है और सारे ऋषिगण खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं और कहते हैं, हे सूत जी, आपके आगमन से हमारे मनोगत जो अज्ञान रूपी अंधकार है, आपके आगमन रूपी सूर्य से निश्चय ही उस अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाना है। जिस प्रकार सूर्योदय के साथ ही अंधेरा नष्ट हो जाता है, हे भगवान, आपके आगमन मात्र से हमारे मनोगत जो तम और अंधकार हैं वे नष्ट हो जाएं और नष्ट हो जाएंगे और आपका ज्ञान रूपी सूर्य जरूर उस प्रकाश को प्रकाशित करते हुए हमारे हृदयंगम स्थानों को भी प्रकाशवान करेगा। जब कहते हैं, सूत जी पहुँचते हैं, सूत जी को ऋषि लोग बैठाते हैं, बुलाकर ऊंचे आसन पर बैठाते हैं, आसन देते हैं, मृगचर्म इत्यादि बिछाया जाता है, सूत जी को बैठाया जाता है और बैठाकर ऋषि लोग उनकी मनोअभिलषित वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि आप जो है महर्षि वैशंपायन के शरणागति में बहुत सारे ज्ञान विज्ञान का ग्रहण किया है, आपने सारे पुराण आपने देखे हैं, भगवान वेदव्यास से आपने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त किया है, आप निश्चित ही महाज्ञानी हैं। हे सूत जी, हम सब बड़े चिंतातुर हैं, हमारे चिंता का समाधान कर दीजिए। सूत जी कहते हैं, ठीक है, आप लोग बताएं, आखिर हमसे किस बात पर आप चाहते हैं सम्मति, किस बात पर हमसे कुछ जानना चाहते हैं, बताएं। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, हम लोगों ने सतयुग के बारे में जाना है, त्रेता के बारे में जाना है, द्वापर हमने देखा है, आने वाला युग कलयुग है। कलयुग में प्राणी छोटे हो जाएंगे, शरीर छोटा हो जाएगा, अल्पायु होंगे, छोटे बुद्धि के होंगे और धर्म में विश्वास करने वाले नहीं होंगे। कलयुग में धर्म के एक एक पैर करके नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक चरण उसका बचता है, दान, और दान भी प्राणी करने से कतराएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, नाना प्रकार की याद व्याधियों से ग्रसित हो जाएंगे, अन्न दूषित हो जाएगा और दूषित अन्न को खाने के कारण, भक्ष पदार्थों को बार बार खाने के कारण उनके शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उन रोगी शरीरों से वे भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे सुखपूर्वक। इसलिए समस्त प्राणी नरक की यातना झेलेंगे, नरक में जाना पड़ेगा उनको बार बार। तो उनके नरक गम्यता से बचाने का जो कार्य है वो बताएं कि क्या करना चाहिए, कोई तो मार्ग होगा। सूत जी ऋषियों के तरफ देखते हैं, ऋषियों को बड़े सहज भाव से समझ रहे हैं, फिर कहते हैं कि देखो, कहा गया है कि प्रत्येक युग का अपना अलग अलग प्रभाव और प्रमाण रहा है। कृते योगेन, सत्ययुग के लोग जो होते थे वे बहुत बड़े बड़े होते थे। सतयुग में 23 हाथ लंबे लोग होते थे और हजारों वर्षों की आयु होती थी। भोजन के मामले में वे बड़े उदासीन थे, गायें प्रधान पशु थी सतयुग में, सारी इज्जत और प्रतिष्ठा गाय, पशुओं में गाय को प्राप्त थी और सतयुग का प्राणी घी खाते थे, सबसे ज़्यादा घी जो है सतयुग के लोग खाते थे, घी पीते थे और योग करते थे। सबसे ज़्यादा वो योग और समाधि में अपना मन लगाते थे और ब्रह्म का चिंतन करते थे। फिर त्रेता आया, त्रेतायाम खेन, कहते हैं त्रेता के प्राणी जो हैं वे सतयुग के प्राणियों से कुछ छोटे हो रहे थे, शक्तिशाली बहुत थे
और यजुर्वेद का उदय हो चुका था। उन्हें धनुष इत्यादि विद्याओं में पारंगत हो चुके थे। और त्रेता का मुख्य भोजन कंद मूल फल था। हविष्य अन्न पृथ्वी पर खूब उत्पन्न होता था। हविष्यान्न माने वो वस्तुएं जो हवन में प्रयोग होती हैं, जैसे तिल, जौ या लंबे समय बाद होने वाला चावल। अगहन के महीने में जो चावल होता है वो धान। तो कहते हैं कि इन धान्यों को प्रयोग करना जानते थे। कंदमूल फल उनका विशेष आहार था त्रेता में। और प्रधान धर्म जो था त्रेता में वो यज्ञ था। त्रेता में यज्ञ की क्रिया से मनुष्य प्रकृति को संतुष्ट करता था, पितरों को संतुष्ट करता था, देवताओं को संतुष्ट करता था और स्वयं स्वस्थ और शक्तिशाली होता था। इसके बाद द्वापर आया। द्वापर के मनुष्य बिल्कुल छोटे हो गए। द्वापर में 7.5 हाथ के लोग होते थे, यानी आज जो हम लोगों की लंबाई है इससे दूना। और द्वापर में धर्म के 2 चरण हैं और उसमें भी द्वापर में नवनीत प्रधान भोजन था। नवनीत माने माखन होता है, दही, दूध, माखन, ये प्रधान भोज्य पदार्थ थे द्वापर में। द्वापर में कहीं कहीं तामसी प्रजा का उदय हो रहा था, जिससे वाद विवाद उत्पन्न हो रहे थे। राजा छोटे हो गए थे, बड़े बड़े नरेशों का उदय नहीं था। सतयुग में एक ही राजा हुए थे, सबसे प्रतापी महाराज मनु। और मनु ने जब पृथ्वी को बांट दिया तो 2 भागों में धरती बट गई, आर्य और द्रविड़। तो द्रविड़ों में अलग अलग राजा हुए, आर्यों में अलग अलग राजा हुए। त्रेता में चक्रवर्ती राजाओं का प्रचलन पड़ा, तो त्रेता में सूर्य वंश के बड़े प्रतापी राजा हुए। और द्वापर में आते आते छोटे छोटे राज्य हो गए, छोटे छोटे राजा हो गए। उसमें कुछ उत्पाती होते थे, कुछ सज्जन होते थे, कुछ दुर्जन होते थे। तो इस तरह द्वापर की प्रजा जो है थोड़ी तामसी हो गई है। कहते हैं ऋषि लोग कि हम लोगों ने द्वापर देखा। द्वापर के प्रधान जो देवता हैं, प्रधान पूजा, तो सतयुग के प्राणियों के प्रधान देवता ब्रह्म थे। वे ब्रह्म ओमकार का चिंतन करते थे। त्रेता के प्रधान देवता भगवान शिव थे। और द्वापर के प्रधान देवता, द्वापर में प्रधान पूजा जो है वो अग्नि, देवी और कहीं कहीं भगवान विष्णु की आराधना, अर्थात उस काल में भी शिव की आराधना विशिष्ट थी। द्वापर की प्रजा तामसी है। लेकिन कलयुग में अन्न जेति प्रथमः, कलयुग में मोटे अन्न ये प्रथम भोजन हो जाएंगे। कलयुग के प्राणियों का शरीर अन्नमय कोषों से बना है। अन्नमय कोषों से कलयुग के प्राणी बने हुए हैं, तो अनाज का वर्चस्व हो गया, बड़े बड़े प्रकार के जिनस उत्पन्न हो गए। फिर कलयुग के प्राणी सर्वभक्षी हो गए, कुछ भी खाने में परहेज नहीं है, कुछ भी खा सकते हैं। समुद्र से लेके और पहाड़ की चोटी पर होने वाला और जमीन के नीचे से लेके आकाश में उड़ने वाले जो भी जीव हैं, कलयुग के प्राणी कुछ भी इनमें से खा लेते हैं, कहीं मना नहीं करते हैं। तो और कलयुग का जो प्रधान धर्म है, धर्म का एक ही चरण कलयुग में रहता है 4 में से, दान। क्योंकि कलयुग के मनुष्य 3.5 हाथ के होते हैं। 23 हाथ से 3.5 हाथ पर आ गए। और जब 3.5 हाथ के होते हैं तो जैसे शरीर छोटा हुआ वैसे आयु छोटी हो गई। हजारों वर्ष से घटते घटते 100 और अब वाले तो 20 से 50 तक जाते हैं। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है
कि कलि जीवन केवल पंचदशा कल्पांतन नाश गुमान ऐसा। अरे ये कलयुग के जो प्राणी होंगे इनकी कुल आयु ही 50 साल की होगी। कलि जीवन केवल पंचदशा 50 साल के होंगे और घमंडी इतने होंगे कि इनको ये विश्वास होगा कि इस कल्प के अंत तक हमारा नाश नहीं होगा। इस अहंकार में वे धर्म का चिंतन नहीं कर पाएंगे और कब चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए नरक जाकर और फिर वापस आएंगे, फिर नरक में जाएंगे, क्योंकि अहंकार में व्यक्ति पुण्य का अर्जन नहीं कर पाता। क्योंकि विद्या प्रथम कर्म है, विद्या विद्या ददाति विनयम। अगर आपको विद्या प्राप्त होती है तो जैसे भी गुण धन धर्म सब ये विद्या के ही लक्षण हैं। तो विद्या ददाति विनयम, विद्वान बनते हैं तो विनयाति वाति पात्रता, विनयशील व्यक्ति पात्र बनता है। पात्रतम धनम आपनोति, पात्र व्यक्ति ही धन कमाता है। और धनेन धर्मेण धार्येत, और वो धन के माध्यम से धर्म का आवाहन करता है, धर्म को धारण करता है। तो कलयुग के लिए जो है कहा गया है कि मनुष्य छोटे शरीर के होंगे, खोटी बुद्धि के होंगे, प्रजा तामसी हो जाएगी, कुछ भी खाने वाले, कुछ भी आसव इत्यादि पीने वाले, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने वाले, विष इत्यादि का प्रयोग करने वाले, नाना प्रकार के अग्नि अस्त्रों का प्रयोग करने वाले, जल्दी जल्दी मृत्यु का ग्रास बनने वाले, जीवन के प्रति उदासीन रहने वाले, तो इस प्रकार जो है जीवन के प्रति उदासीनता, वैभवहीनता, दिखावापन अधिक करना, ऐसे लोग कलयुग में उदय को प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं कि हम तो ऐसा देख रहे हैं, इनका कैसे कल्याण होगा। तो हंसते हुए जो है सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कलौ केशव कीर्तनात्, अर्थात कलयुग में भगवान केशव का कीर्तन ही प्राणी मात्र के उदय का एकमात्र आधार है, कारण है। कहते हैं महाराज वो कैसे सुलभ होगा। सूत जी कहते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान, भगत जी परेशान हो गए हैं। हाँ, एक ठीक कराओ, परेशान झील है। तो इस प्रकार जो है सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हमारे गुरुदेव भगवान, अब सूत जी के गुरु जी जो सुना रहा हूँ उससे ठीक से सुनिएगा, ठीक ना, क्योंकि मैं जब दोबारा बैठूंगा मंच पर तो मेरा स्वभाव है, मेरे गुरु जी का आदेश था कि अपने श्रोता से पूछना कि तुम कहाँ तक सुना गए हो। तो आप जहाँ से बताएंगे अगली बार मैं वहीं से शुरू करूँगा, नहीं बताएंगे तो मैं बैठ के कीर्तन करता रहूँगा भगवान का, ठीक है। अब जब तक भागवत जी की पूर्णता नहीं आ जाती है तब तक आप विद्यार्थी हैं। अब सोच लीजिए, विद्यार्थी ठीक से होमवर्क नहीं करता है तो उसे क्या दंड मिलता है। तो होमवर्क ठीक रखिएगा। दोनों लोग, मैंने आप दोनों लोगों को संबोधित हैं हम, क्योंकि आप जोड़े में बैठे हुए हैं लेकिन हैं एक ही, आप दोनों एक ही हैं। धर्म दो नहीं मानता है, धर्म एक मानता है। पति पत्नी जो होते हैं जब वो यज्ञ में, धर्म में, यज्ञ में, अग्निहोत्र में, हवन में बैठते हैं तो उन्हें एक माना जाता है। शास्त्र में पति पत्नी को एक ही रूप माना गया है। इसलिए पति पत्नी जब हवन करने बैठते हैं तो आचार्य अगर योग्य है तो वो आपकी पत्नी को हवन करने से रोक देगा, सिर्फ आप हवन करेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति है ना। जब दोनों हवन करेंगे तो भाव अलग हो जाएगा, तुरंत शास्त्र कहेगा नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है। इसलिए हवन एक दोनों में एक ही करते हैं। तो
शास्त्र वहाँ प्रमाण देता है। इसलिए आप एक एक हैं और ठीक से अपना जो सुना रहा हूँ उसे याद करिएगा। कहते हैं कि हमारे गुरुजी को असंतोष हो गया था। ऋषियों से कहते हैं, किसको? सूत जी के गुरुजी कौन है? तो भगवान वेदव्यास है, भगवान वेदव्यास। तो कहते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान को असंतोष हो गया था। कहते हैं असंतोष हो गया तो बेचैन रहने लग गए। उनसे न तो तपस्या हो पा रही है, तपोवन में रहते थे, बद्री आश्रम नहीं गए हैं। हाँ, कभी कलकत्ता से बाहर निकलिए, हम लोग कलकत्ता में अंतिम यात्रा करते हैं। जब हम लोग कलकत्ता जाते हैं उसके बाद थक के वापस आ जाते हैं, फिर वृंदावन। कहते हैं चलो अब जो है कुछ दिन फिर वृंदावन प्रवास करेंगे, पर वृंदावन में सबसे ज़्यादा कलकत्ता वाले ही आते हैं। ये भी एक जो है बहुत ज़्यादा, हाँ, पूरा बंगाल लगभग वृंदावन आता है। तो कहते हैं कि गुरुजी हमारे असंतोषी हो गए, बेचैन हो गए भगवान वेदव्यास। जब बद्रिक आश्रम जाएंगे तो जोशी मठ से ज्यों ही ऊपर चढ़ेंगे तो बाएं आपके दाहिने तरफ एक रास्ता कटेगा, लिखा हुआ है बोर्ड भारत सरकार का, तपोवन के लिए मार्ग। तो तपोवन के लिए आप चलेंगे कुछ किलोमीटर, वहीं जाके आश्रम है भगवान वेदव्यास का, जहां आज भी भगवान वेदव्यास रहते हैं। हमें नहीं दिखे हैं, गया हूँ, स्मरण प्रणाम उनकी कुटी का करके आया हूँ। अब भगवान हैं तो दिखे हैं नहीं, ना मेरी तपस्या इतनी अच्छी होगी। अभी मैं भी कलयुग में ही जन्म लिया हूँ, तो जो हो सकता है करते हैं। तो कभी जीवन में अवसर मिलता है, संतानें अगर वहाँ तक पहुँचाती हैं बद्रिकाश्रम, तो तपोवन के तरफ जरूर मुड़िएगा। तपोवन में ही भगवान वेदव्यास का निवास स्थान है, जहाँ बैठ के उन्होंने इस भागवत को लिखा था, रचना किया था। तो कहते हैं कि मेरे जो गुरुदेव भगवान हैं उन्हें असंतोष हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, वेदों को 4 भागों में विभाजित किया उन्होंने। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उन्होंने कहा कि वेदों को उन्होंने विभाजित किया। नारायण नामक 3000 ऋषियों के साथ बैठकर इन पुराणों को उन्होंने लिपिबद्ध कराया। इसलिए पुराणों के ऋषि नारायण होते हैं, नारायण ऋषि। तो नारायण ऋषियों के माध्यम से भगवान ने लिखवाया, वेदव्यास जी ने। कहते हैं सब कुछ लिख लिए, परंतु गुरु जी को शांति नहीं मिलती है, बेचैन हैं, कभी उन्हें शांति नहीं मिल पा रही है। उसी बेचैनी में, असंतोष में जो है पागल की भांति भटक रहे हैं। उसी असंतोष के समय एक दिन नारद जी का आगमन होता है कुटी पर, आश्रम पर। घूमते घूमते नारद जी आ रहे हैं, भगवान वेदव्यास देखते हैं देव ऋषि नारद आए हुए हैं, तो दौड़ के जाते हैं, नारद जी को प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं उनको। परंपरा है हमारी, ऋषि, तपस्वी, ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण गण, आचार्य, ये जब घर आते हैं तो अर्घ देते थे। पहले गुरु इत्यादि आते थे तो उनके चरण धोते हैं, जल देते हैं उनको, ये परंपरा रही है। घर की श्रेष्ठ बुआ, मौसी या माता से संबंधित लोग, बहन, ये आती थी, बड़ी श्रेष्ठ जन, तो उनके भी पैर धोने की परंपरा रही है। तो कहा गया है कि भगवान वेदव्यास आगे जाके नारद जी के चरण वंदन करते हैं, अर्घ देते हैं, दोने में उन्हें चंदन अर्पित करते हैं। फिर जो है वहाँ सुंदर सुंदर बेर और फल के वृक्ष हैं, उनसे फल चुन कर लाकर नारद जी को देते हैं। नारद जी बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, व्यास तुम्हें देख रहे थे, बड़े असंतुष्ट हो, ये असंतोष का कारण क्या है तुम्हारे? तुम क्यों असंतुष्ट हो? तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा खासा इस बद्री वन में रहते हो,
सामने से तुम्हें जो है कभी सरस्वती, कभी सिंधु, कभी अलकनंदा, ये सामने से ही नदियां जा रही हैं। इतना सुंदर कलकल का निनाद, शांत वातावरण, हंसों का समूह, पक्षियों का कलरव, देवताओं के विमान आते जाते रहते हैं तुम्हारे आश्रम पर, फिर भी तुम इतने असंतुष्ट हो, क्या हो गया? व्यास जी कहते हैं कि हे देवर्षि, बड़ी विडंबना है, मैंने बड़े पुराण लिख दिए, वेदों का विभाग कर दिया, उपनिषदों की रचना कर दी, पर मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मन बड़ा अशांत है। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा मन क्यों अशांत है? व्यास जी कहते हैं कि नारद जी, मेरे एक पुत्र हुआ और वो जब पैदा हुआ तो पैदा होके ही चला गया, अब वापस नहीं आया। एक तो उस पुत्र का मोह होता है बार बार कि जन्म लेके चला गया, वापस नहीं आया, पता नहीं किस स्थिति में होगा, क्या कर रहा होगा, कैसे होगा, कहाँ है। और दूसरे, मैं भगवान को समझ नहीं पाया। नारद जी ने कहा कि व्यास, अगर तुम नहीं समझ पाओगे तो कौन समझेगा? तुम तो खुद ही भगवान के अंश हो, तुम स्वयं ही नारायण के अंश हो व्यास। जब भी युग आते हैं, जितने युग आते हैं, उस हर युग में एक बार व्यास जी आते हैं, भगवान के अंश से एक व्यास बनते हैं। तो इस समय जो भगवान व्यास हैं, इनका नाम बादरायण है। बद्रिकाश्रम के वन में निवास करने के कारण इनका नाम बादरायण है। और उस बादरायण भगवान का यह जो रूप है, ये 28वें व्यास है। व्यास की परंपरा में वर्तमान में जो जिन भगवान वेद व्यास ने इन पुराणों की रचना किया है, वे 28वें व्यास हैं। और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए भगवान वशिष्ठ, जो भगवान राम के गुरु थे, उनके कुल के वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी के एक पुत्र हुए थे शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए व्यास। ठीक है, भगवान वेद व्यास। ये मैंने उनकी पूरी पीढ़ी सुना दिया आपको। तो कहते हैं कि मेरी परंपरा इतनी उद्भट रही है, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो पा रही है। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बता देता हूं, ऐसा उपाय बता देता हूं जिस उपाय को सुनने से तुम्हें शांति मिल जाएगी। इसलिए मिल जाएगी व्यास कि तुमने अलग अलग पुराण लिखे। तुमने वामन पुराण लिखा, बाराह पुराण लिखा, ब्रह्म पुराण लिखा, ब्रह्मवैवर्त पुराण लिखा, नरसिंह पुराण लिखा, कुर्म पुराण लिखा, विष्णु अजित पुराण लिखा, और तो और बहुत सारे पुराणों की रचना तुमने किया, मत्स्य पुराण। तो कहते हैं कि ये सारे पुराण जो हैं तुमने जो रचे हैं, इसमें कहीं भी तुमने भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण रूपों का विग्रह वर्णन नहीं किया है। जब तक उनके रूपों का साकार वर्णन नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हे व्यास जी, मैं बोलता हूं तुम लिखो। तो नारद जी ने 18,000 श्लोक, 3 लाख के आसपास, 3,28,000 के आसपास शब्द, अक्षरों का वर्णन, और 12 स्कंदों में वर्णन किया। और उस वर्णन को व्यास जी ने, जैसा नारद जी ने कहा था, वैसा ही भगवान वेद व्यास ने अपने मन में उतार कर और लिखा। जब लिख दिए तो उसी दिन उनको भगवान शिव की अहेतुक की कृपा हुई, आकाशवाणी हुई कि व्यास हम सब धन्य हुए,
और तुमने जिस पुराण की रचना की है, इस पुराण में भगवान नारायण का स्वयं ही निवास माना जाएगा और एक न एक दिन भगवान इसमें प्रवेश करेंगे और ये भगवान का साकार विग्रह है। इसलिए हे वेदव्यास, अब तुम्हें शांति जरूर मिल जाएगी, तुम्हारा असंतोष नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा जस निर्मल हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही व्यास जी ने जो है, व्यास जी बड़े गदगद स्वर से धन्यवाद करते हैं और देवर्षि नारद का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि देवर्षि नारद की कृपा से भगवान वेदव्यास को भगवत कथा रूपी अमृत प्राप्त हो गया था। व्यास जी का पुत्र चला गया था। व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, जिन्होंने भागवत को पृथ्वी पर कहा। तो सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं। सुखदेव जी जब जन्म लिए तो चले जा रहे थे। वो अपनी माता के पेट में 16 वर्ष रहे थे। सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 16 वर्ष रहे थे। 16 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ था। 16 वर्ष बाद बच्चा जन्म लिया था और उसने प्रतिज्ञा, मैंने अपने पिता से शर्त रखी थी कि मुझे रोकोगे नहीं, मैं जन्म ले लूँगा तो मुझे मोह माया में नहीं घसीटोगे, इसीलिए मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ, जन्म नहीं ले रहा हूँ, और जन्म लूँगा तो मुझे फंसाना मत। पिता ने जब हाँ किया तो बच्चा जन्म लिया और जन्म लिया विलक्षण प्रकाश पुंज बच्चे के शरीर पर, और प्रकाश पुंज के साथ साथ जो है बच्चे का मुख जो है, नाक नासिका जो है वो तोते के ठोड़ के तरह थी और बच्चे के शरीर का रंग भी तोते के पंख के रंग का था। अजीब सा वो हरा नीलापन लिए हुए था और बिल्कुल प्रकाश पुंज फैल रहा था। बच्चा जन्म लिया, अपने माता पिता को प्रणाम किया और चल दिया। अलकनंदा के तटों से होते हुए तपोवन से आगे निकलता हुआ बालक चला जा रहा है। अलकनंदा कल कल निनाद करती हुई बहती हैं आज भी। भोजपत्र और देवदारू के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं चारों तरफ पहाड़ों में। भगवान वेदव्यास दौड़ते हुए, पिता पिता होता है, पुत्र के मुंह में दौड़ रहे हैं, हा पुत्र करते हुए चले जा रहे हैं। गंधर्वों की कन्याएं स्नान कर रही थीं, शरीर पर वस्त्र कम थे। सुखदेव जी महाराज चले गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पीछे पीछे व्यास जी भी दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, तो उन्होंने शरीर ढक लिए। कुछ जल में प्रवेश कर गई, कुछ ने शरीर ढक कर लिया, कोई बैठ गई, किसी ने सिर नीचे कर लिया। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने कहा तुम लोग भेद बुद्धि में जीती हो। ये मेरा पुत्र जा रहा था तो तुम्हें लज्जा नहीं आई, मैं जा रहा हूं तो लज्जा आ रही है। उन्होंने कुछ बोला नहीं। वृक्षों ने कहा, जो पेड़ खड़े हैं उन पेड़ों ने कहा कि हे व्यास जी, यम प्रजवन मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनम विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया ततोऽभिनेतुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। उन्होंने कहा कि हे वेदव्यास जी, यम प्रजमन मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनम विरह कातर आजुहाव, यह आपको शोभा नहीं देता हे मुनि। आप कातर की भांति, विरहातुर पुरुष की भांति पुत्र के पीछे भाग रहे हैं। द्वैपायनम विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया ततोऽभिनेतु। हे महर्षि, आप पुत्र के मोह में पड़ के समता का जो भाव होता है उसका नाश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पुत्र को सर्वत्र ईश्वर दिखते हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। हे मुनि, तुम्हारे मानस रूपी जो हंस का उदय हुआ है, तुम्हारे घर जो पुत्र हुआ है, वह पुत्र इतना विलक्षण है कि स्वयं ही ईश्वर के समान है, क्योंकि उसको सर्वत्र ईश्वर दिखता है।
तम सर्वभूत हृदय मुनिमान, तो उसमें समस्त चराचर प्राणियों में ईश्वर देखता है। हम वृक्षों में भी ईश्वर देख रहा है, नदी में भी ईश्वर है, इन कन्याओं में ईश्वर है, हमारे में भी ईश्वर है, सर्वत्र ईश्वर देख रहा है। इसलिए वो विलक्षण है, वो योगी है। और हे महात्मन, तुमने भेद देखा, इसलिए तुम 84 लाख योनियां हैं और 84